हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गीत एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और सुबह के बज चुके हैं 4 और मेरा अलार्म बजे ही जा रहा था, बस बजे ही जा रहा था। तो मैं उठी, फिर इसको ऑफ़ किया, फिर बाहर चली गई थोड़ा फ्रेश अप होने, मुँह धुला, क्योंकि बिना मुँह धुले अगर बैठो तो तुरंत फिर से नींद लगने लगती है। लेकिन हाँ, अगर आप दिल से चाहो तो नींद नहीं लगती है। दिल से जो चाहोगे वही होगा। और ये है बाहर एकदम ब्लैक ब्लैक सब था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन 4:30-5 बजे तक एकदम उजाला हो जाता है, बट 4 बजे थोड़ा अंधेरा रहता है। लेकिन सुबह उठने पे सुकून भी बहुत मिलता है। फिर मैंने ब्रश भी किया, मुँह धुले, क्योंकि बिना ब्रश के अगर पढ़ने बैठ जाती तो नींद आना तो लाज़मी था। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन उठ के सबसे पहले ब्रश करता है एंड उसके बाद पानी पीता है, या पहले पानी पीता है उसके बाद ब्रश करता है। क्योंकि मेरा डेली का यही रूटीन है। मैं उठती हूँ तो सबसे पहले किचन में जाती हूँ, पानी गर्म करती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद ब्रश करती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होती हूँ। तो फ्रेशन अप होने मुझे 10 से 15 मिनट लग गए। और उसके बाद फिर मैं आई, अपना स्टडी टेबल थोड़ा सा सेटल की। एंड यहाँ पे मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया है। और आज देखो कितने घंटे की पढ़ाई होती है, लास्ट तक पता तो चलेगा ही। एंड मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो आज पढ़ लेते हैं। कल जो करंट अफेयर मैराथन मैंने नोट किया था, टोटल 8 पेजेज हुए थे, तो वही सबसे पहले रिवीजन के लिए ले के बैठ गई हूँ। एंड हम चश्मे वाले, अपने चश्मे भी मैंने आज अपने पहन लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है सुबह अगर उठ जाओ तो आंखें फूली फूली अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा चलो आज चश्मे ही पहन लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा आँखों को। तो बस यही करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। और कुछ क्वेश्चन इसके मॉक टेस्ट में तो मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा है तो वेस्ट नहीं जाएगा। एंड कुछ चीज़ें मुझे नई भी मिली थी, तो वो भी मैंने सोचा रिवीजन तो ज़रूरी ही है। अभी 2-3 दिन डेली इसको रिवीजन करूँगी। एंड अभी जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो करंट अफेयर की कोई स्पीडी या ई दृष्टि की लेके आऊँगी। पिछले 1 साल का अगर मिलेगा तो वो, नहीं तो 6 मंथ वाला लेके आऊँगी। तो उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। एंड देखूँगी बिहार का भी करंट अफेयर कोई बुक मिलेगा तो वो भी ले लूँगी, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो बिहार के करंट अफेयर आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पूछे जाते हैं, वो तो मेरे गलत हो ही जाते हैं। आज भी मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, आज तक मैंने टोटल 4 मॉक दिए हुए हैं जीएस के। लेकिन मेरे डे बाय डे मार्क्स जो कहो इंक्रीज़ होने को, तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रहे, बस उतने पे ही हुए पड़े हुए हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि अगर आप बिना सिलेबस कवर किए हुए मॉक देते हो तो वो तो कंफर्म है कि रिजल्ट जो आएगा वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये है कि अपना मॉक पहले अपना सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि मेरा मैथ और रीजनिंग तो जितना मैं करती हूँ टोटल सही हो जाता है। और जितना स्किप 1-2 क्वेश्चन तो मैथ में और 1 क्वेश्चन तो रीजनिंग में स्किप हो ही जाता है। तो जो स्किप हो जाता है वो तो मान लो है। और मैथ और रीजनिंग में मेरा गलत नहीं होता है, मेरा सबसे ज़्यादा गलत होता है बिहार का जीके और बिहार का करंट अफेयर। और जो जब जीके है वो सब तो थोड़ा स्ट्रांग है, तो उतना सही हो जाता है। बिहार जीके से 20-25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर मिला के, तो वही सब निगेटिव कर देते हैं। एंड माइनस मार्किंग है, 5 ऑप्शन वाला है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। एंड ये माइंड में थोड़ा और प्रेशर बन गया है कि अभी कैसे करूँ, इतने दिन मैंने पढ़ाई कर ली, बहुत कम टाइम बचा है, तो कैसे मैं करूँ ताकि सिलेबस हो जाए। तो अब मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी इन सबको थोड़ा सा कम कर दूँगी साइड में। एंड मैं एक बुक पाई हूँ जो बिहार का है, तो अगर आप लोग कहोगे तो उसका मैं स्क्रीनशॉट अगले नेक्स्ट वीडियो में लगा दूँगी। अगर आप लोग को जाना है तो वो 150 पेज का है और बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो ऐसे ही मुझे एक ग्रुप में जुड़ी हुई थी, वहाँ पे मिल गया था, तो उससे मैं पढ़ रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बिहार का ये तथ्य सार दिखाया था वो बस 40 पेज का था, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक भी दिए हुए हैं। तो मैं उसको अब स्किप कर रही हूँ और ये 150 पेज वाला पढ़ी हूँ। इसमें बहुत अच्छा हर चीज़ दिया हुआ है, और उसको पढ़ने से मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा ठीक है। और जो चीज़ें मॉक में पूछी जा रही हैं वो चीज़ें इसमें भी मैच कर रही हैं, तो ठीक लग रहा है इस वजह से। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।
देन उसको करने के बाद फिर मैंने जियोग्राफी मॉर्निंग में कर लिया था, बट उसका वीडियो का क्लिप मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देन मैं फ्रेश हुई, नहाई धोई, खाना पीना बनाई, खाई। सुबह जो मैंने पढ़े थे वो 2.5 घंटे पढ़े थे मैंने, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से बैठ गई हूँ पढ़ने लेके जियोग्राफी। एंड आज मैंने इंडियन जियोग्राफी तो स्टार्ट हो गया है। इंडियन जियोग्राफी में जो इंडिया है उसके कंट्री और कौन कौन से कंट्री हैं जो बॉर्डर सीमा लगाते हैं, एंड इंडिया में जो पर्वत वाला चैप्टर है, घाटियाँ जो हैं और दर्रे जो हैं, ये सारे चैप्टर कवर कर रही हूँ। और ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूछे ही जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो तो सब में पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी इसको चैप्टर को कवर कर लीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र से सबसे लंबी सीमा बनाता है? भारत का भी कमेंट करिएगा। और वर्ल्ड का कौन सा देश है जो समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये आप कमेंट करिएगा आंसर। और मैं इसका आंसर जो भी कमेंट सही रहेगा उसको पिन करूँगी। एंड कुछ दर्रे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दक्षिणी भारत में है। एक है थाल घाट दर्रा, दूसरा भोर घाट, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है, और तीसरा है पाल घाट दर्रा, ये है केरल में। तो ये तीनों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए। 2 तो महाराष्ट्र में, एक केरल में है। और भूटान के 2 दर्रे हैं, नाथुला जेलेपला, तो मैंने ऐसे याद किया है नाजे, तो मुझे जब भी भूटान का आता है तो याद आ जाता है नाजे, नाथुला जेलपला। तो आप लोग भी ऐसे ही ऐसे ट्रिक बना के छोटी छोटी अगर पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। एंड मुझे भी कई चीज़ें एक बार में याद नहीं होती, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। बार बार जब तक नहीं पढ़ती तब तक याद नहीं होता है। और आप उसके बाद जो दूसरी ट्रिक थी उसको बात कर लेते हैं। पहला तो सिलेबस हो गया, और दूसरा हो गया मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैं भी देख रही हूँ कोई बिहार की ऐसी कोई बुक है जिसमें बिहार के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन उसमें रहे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन मुझे थोड़े से टफ लगते हैं। तो अगर कहीं मिलेगा तो मैं उसको आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये वाली बुक कवर कर लीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के। एंड अभी तो पढ़ पढ़ के हाल एकदम बुरा हो गया है, एंड गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। अभी मैं मैथ्स लगा रही हूँ, और इसको मॉक टेस्ट देने से मुझे कुछ चीज़ें नई मिलती हैं। उस टाइम पे तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन बाद में जब सीख लेती हूँ तो लगता है कि हाँ, आज कुछ नया सीखा है। तो मॉक टेस्ट देते रहिए, चाहे नंबर बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि उसको करेंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे करना चाहिए। तो आप लोग उस तरह से नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर का बात करें तो उसको तो मत ही पढ़िए, अभी क्या ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पास हो जाएंगे। एंड पढ़ाई कर कर के तो सभी का दिमाग एकदम से वो हो गया है, और टेंशन भी एक बनी हुई है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मॉक में तो कम नंबर आ रहे हैं। एक दिन तो अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, पहला दिन ही था, उस दिन बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, पता नहीं कैसे। एंड उसके बाद से जब दे रही हूँ तो मार्क्स बढ़ने के बजाय घटे जा रहे हैं, घटे जा रहे हैं, ये एक और टेंशन बनी हुई है। एंड फ्रेंड्स, बता दे तो अब कोई मार्क्स मॉक नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक मैं बिहार का जीके, बिहार का करंट अफेयर नहीं पढ़ लेती, कोई फ़ायदा नहीं है मुझे मार्क देने का। और अब मैं और सब जीएस का सिलेबस थोड़ा कम कर दूंगी। एंड बिहार का मैं मॉर्निंग में जब उठूँगी तो मैं बिहार ही पढ़ूँगी, वो थोड़ा इजी मतलब पढ़ लूँगी तो मुझे याद भी हो जाएगा। हो सकता है मॉर्निंग में रटने से दिमाग में घुस जाए कि बार में, क्योंकि बिहार है तो अपने इंडिया का ही, बट यूपी से थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बस यही है, आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए फ्रेंड्स। ये नहीं है कि दिन भर पढ़ते रहो, घंटे देखो मैटर नहीं करते हैं, पढ़ाई मैटर करती है। पढ़ने को तो मेरा भी डेली 6 से 8, 8 से 10 ऐसे घंटे हो जाते हैं, बट हम लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं ये मैटर करता है। एंड उसके बाद मैंने मैथ्स लगाया था, क्योंकि मॉक में अभी मैं नंबर सिस्टम लगा रही हूँ। नंबर सिस्टम में कल भी मैंने लगा था, जो बचे हुए थे उसको मैंने आज लगाए। एंड उसके बाद फिर वो पीडीएफ से ही मैं पढ़ रही हूँ बिहार का जीके,
एंड इसमें कुछ अगर मुझे नया मिल जा रहा है तो मैं उसको ऐड कर ले रही हूँ। नया क्या मतलब, जैसे अभयारण्य हो गया, बिहार में कितने अभयारण्य है, कहाँ है, तो ये हो गया। मैं कुछ आपको बताती हूँ, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। मे बी पूछ ले एग्ज़ाम में, तो अगर आप लोग मुझे धन्यवाद तो बोलेंगे, ये तो मुझे पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहाँ, किस ज़िले में है? तो है गौतम बुद्ध अभयारण्य, गया ज़िले में है। वाल्मीकि तो नेशनल पार्क भी है जो पश्चिमी चंपारण में है, ये तो सबको पता होगा। परमान डाल्फिन अभयारण्य अररिया ज़िले में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर। कांवर झील बेगूसराय, ये एक झील भी है और अभयारण्य भी है। और गोबाविल झील कटिहार में है। कैमूर रोहतास ज़िले में है, ये कैमूर ज़िले में नहीं है। और विक्रमशिला गांगे डाल्फिन भागलपुर में है। और कुछ मंदिर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बड़ी देवी पाटन मंदिर और छोटी देवी पाटन मंदिर, ये दोनों पटना में है। हनुमान मंदिर भी पटना में है। और अहिरौली मंदिर जो है वो बक्सर में है। अजगबी नाथ मंदिर ये भागलपुर में है। एंड एक चीज़ और मैंने पढ़ी थी कि कृषि संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय जो है वो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, ये है समस्तीपुर शायद। अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मे बी मैं अगर भूल जाऊँ तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा ये किस ज़िले में है। एंड इसके बाद मैंने अपना मॉक दिया। एंड बीच में मैंने साइंस भी पढ़ी थी, वो भी अपने टैब से। तो बहुत चीज़ें हैं जो मोबाइल से ही पढ़नी पड़े इस टाइम पे। थोड़ा सा आँखों पे तो प्रेशर पड़ रहा है, बट क्या करें, पढ़ना तो है ही है। आप लोग इसको अगर जूम करके देखेंगे तो क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। एंड में भी मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो वो गलत भी होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे है कैसे नहीं है। बस मैं पढ़ रही हूँ और इसको लगा रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग का मॉक कैसा जा रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या बस मेरा ही सब गलत हो जा रहा है? क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उनका तो मॉक में मार्क्स तो अच्छा आएगा ही। एंड बस मुझे भी मेहनत करनी है, बस यही सोच सोच के दिल में एक दिमाग में दिल दोनों में एक प्रेशर क्रिएट हो गया है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, बट भगवान जो चाहेंगे वही होगा। अभी देखो क्या होता है। एंड मेरे जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, इतने मार्क्स से तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। एंड कोई नहीं, मेहनत करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा, सब भगवान भरोसे है। बट मेहनत तो अपने भरोसे है, मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, फिर भी मैं उठ रही हूँ, बस यही सोच के कि चलो कुछ दिन की बात है, कर लेती हूँ। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे मार्क्स देख लीजिएगा लास्ट में।